चलिए अब हम लोग, ये हमारा शायद पार्ट 3 बन रहा है नहीं, पार्ट 3 है ना बाबू। ये अध्याय 2 का वर्ग 8 का एनएमएस के लिए भूगोल का जो हमारा टॉपिक है, और अध्याय 2 का ये पार्ट हमारा 3 बन रहा है। ध्यान रखेंगे, पार्ट 3। और इस पार्ट 3 में हमें जानना है कि मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मृदा को प्रभावित करने वाले कारक को मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 और 5। अब देखिए कहीं कहीं प्रभावित का अर्थ ये होता है कि मतलब हानि, और यहाँ पे दिखेंगे जो हम पढ़ेंगे क्या है, लाभ। मतलब प्रभावित में दोनों आता है, लाभ भी और क्या चीज, हानि भी। लेकिन जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे तो उससे हमें स्पष्ट पता चलेगा कहाँ लाभ हो रहा है, कहाँ घटा हो रहा है। तो मृदा के निर्माण में, किसके निर्माण में, मृदा के निर्माण में कौन कौन से कारक है प्रभावित करने वाला, इन चीजों को हम जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि चट्टानों को टूटने से ही क्या होते हैं, आपका मिट्टी बन पाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जनक सेल जब टूटते हैं, जब क्या होते हैं, जनक सेल टूटते हैं तो वो निश्चित करते हैं कि उसका रंग, किसका, मिट्टी का रंग कौन निश्चित करता है, जनक सेल। ये बात याद रखिएगा, मिट्टी के कौन रंग निश्चित करता है, जनक सेल मिट्टी के रंग को निर्धारित करता है, गठन को निर्धारित करता है, और रासायनिक गुणधर्म को निर्धारित करता है, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करती है। और ध्यान रखिएगा, जनक सेल किसको किसको निर्धारित करती है, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। पारगम्यता का मतलब हुआ कि आर पर क्या हो जाएगा, कर जाएगा। क्या हो जाएगा, पारगम्यता का अर्थ क्या हुआ कि आर पर कर जाना। तो पहला जो हमारी टॉपिक है, यह आप मृदा के निर्माण में जान गए कि जनक सेल जो है वह मृदा के क्या करती है, रंग को, किसको, रंग को, गठन को, रासायनिक गुणधर्म को, खनिज और मात्रा और पारगम्यता को क्या करती है, निर्धारित करती है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। दूसरा जो बात हमारा है, उच्चवावच्छ, तुंगनता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। मतलब मृदा का संचय, मतलब मृदा का निर्माण किस तरह से हो रहा है, उसको निर्धारित करने वाला कौन है, उच्चवाचक। उच्चवाचक के अंतर्गत में जैसे पर्वत, पहाड़ इत्यादि ये सब चीजें क्या होती है, उस टाइप के आकार आते हैं, उबड़ खाबड़, यानी जो मतलब स्तर है वो ठीक ठाक नहीं है। इसकी ऊंचाई बहुत अच्छा, तुंगनता का मतलब ऊंचाई वाला, कौन बताला, ऊंचाई वाला। और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। जैसे मैंने आप एग्जांपल यहाँ पे त्रिभुज बनाया है, मान लो कि ये क्या है, ये मान लो कि ये पर्वत है। ठीक है, पर्वत तो हमें बनाना नहीं आता है भाई। ठीक है, ये मान लो क्या है, चलो इसको इसी से बनाते हैं, इससे मान लो कि क्या है, एक पहाड़ है। क्या है बाबू, पहाड़ है या ऊबड़ खाबड़ जगह है। अब इस पे क्या हो रहा है, चट्टानें टूट रही हैं। चट्टानें क्या हो रही है, टूट रही है। अब मान लो कि इसकी ऊंचाई ज्यादा है, इसकी ऊंचाई क्या है, ज्यादा है। अब इस पे तो मान लो मिट्टी ठहर गया, थोड़ा बहुत जो भी ठहरना है ठहर गया, चाहे यहाँ पे आके ठहर गया। लेकिन इस ढलान पे क्या मिट्टी रुक पाएगा, इस ढलान पे मिट्टी नहीं रुक पाएगा। तो ये अगर मिट्टी आएगा ऊपर से गिरकर तो कहाँ पे आके रुकेगा, इस जगह पे रुकेगा, रुकेगा ना। तो इसलिए कहा जाता है कि मैदानी क्षेत्रों में मृदा का निर्माण काफी बेहतर होता है। क्यों होता है, ताकि ज्यादा ऊंचाई पर मिट्टी का निर्माण नहीं हो सकता और ढलान पर नहीं हो सकता है। यही बता रहा है कि उच्चवावच, तुंगनता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। मतलब मृदा का संचय का निर्धारण कौन करता है, उसकी उच्चवाचक, तुंगनता और क्या चीज, ढाल, कितनी ढलान पर मिट्टी का निर्माण हो रही है, इन चीजों को देखना होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा मिट्टी का निर्माण किन इलाकों में होगा, मैदानी इलाकों में। किस इलाकों में, ढलान पर तो मिट्टी रुक नहीं पाएगी, रुक पाएगी नहीं रुक पाएगी। उच्चवाचक पर तो उतना बढ़िया से मिट्टी का निर्माण हो नहीं पाएगा। ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों पर क्या मिट्टी का निर्माण बेहतर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ताकि पहाड़ी इलाका, पर्वत इलाके, इन सब क्या होते हैं, उच्चवाचक में आते हैं। तुंगनता का मतलब क्या हुआ, ऊंचाई, और ढलान का मतलब क्या हुआ, ढाल एरिया। तो ढाल एरिया पर मृदा का निर्माण हो पाएगा। तो ये क्या होते हैं, उच्चवाचक, तुंगनता और ढाल मिट्टी के संचय में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, इन्हें बताया जाता है। तो सबसे ज्यादा मिट्टी का निर्माण किन क्षेत्रों में होता है, मैदानी क्षेत्रों में। तो अब हमारा ये चीजें समझ पाए, कौन कौन, जनक सेल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। जबकि उच्चवाचक, तुंगनता और ढाल मिट्टी के संचय को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत मेरे बाबू नहीं। अब हमारा बात करते हैं मृदा के निर्माण में। मृदा में ह्यूमस किसके माध्यम से पाया जाता है। तो ह्यूमस के बारे में आप लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जैव पदार्थ के बारे में जानते हैं। जैव पदार्थ क्या होते हैं, वनस्पति, पेड़ पौधे से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जीव जंतु से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं, जैव पदार्थ कहते हैं। अब जैव पदार्थ में क्या होता है कि जैव पदार्थ जब सड़े गले के खेतों में हम क्या करते हैं, होते हैं, तो उसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे देखो यहाँ पे वनस्पति जात, वनस्पति जात तो आप समझ गए, पेड़ पौधे वनस्पति जात हुए। और प्राणी जात, प्राणी जात जीव जंतु हो गए, समझ लेना।
ये सब सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव कौन? सूक्ष्म जीव होते हैं ना, छोटा छोटा जीव। जैसे आपने देखा होगा केचुआ क्या होता है, केचुआ का नाम सुना होगा। तो इस तरह की चीजें आप लोग देखे होंगे कि वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की तरफ क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को कौन बढ़ाता है? वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव। मिट्टी में, मृदा में कौन? ए छोड़ा, क्या बात कर रहा है तू? ऐसे समय बोले कि नहीं बात करो। तो क्या है कि अभी देखेंगे कि मृदा निर्माण में, किसमें? मृदा निर्माण में उसकी ह्यूमस की मात्रा बढ़ाने का काम कौन करता है? वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव। ऐसे क्या होती है कि मिट्टी की ह्यूमस की मात्रा अच्छा होती है तो वहां पे फसल क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। तो आपने समझ गया कि ह्यूमस बढ़ाने का काम कौन करता है? वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्म जीव और क्या करते हैं? ह्यूमस बढ़ाने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं मृदा। मृदा निर्माण में परिच्छेदिका, कटाव के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी मोटाई को निश्चित करती है। मतलब समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करती है। मतलब परिच्छेदिका निर्भर करता है कि कितना समय ले रहा है मृदा को निर्माण में। देख रहे हैं समय, मृदा, समय का मतलब क्या हुआ? कितना समय लग रहा है। तो आप एक चीज और भी पीछे पढ़े हो, पीछे जो हमने पढ़ाया था कि 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में कितने वर्ष लग जाते हैं? सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष लगते हैं? सैकड़ों वर्ष। तो ये किस पर निर्भर करता है? परिच्छेदिका पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बाबू? परिच्छेदिका। परिच्छेदिका मतलब क्या हुआ? कटाव। ठीक है। तो आपने समझा कि किसका सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं मृदा के निर्माण में। तो ये समय खोजता है। क्या खोजता है? समय। तो यही चीज बताया है कि समय मृदा परिच्छेदिका कटाव की मोटाई को क्या करता है? निश्चित करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मृदा निर्माण में ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित कैसे करता है। तो उसके लिए आप जान लो, ह्यूमस निर्माण में आपका जलवायु होता है। क्या होता है? मृदा में ह्यूमस पाया जाता है ना। तो ह्यूमस की मात्रा को मतलब प्रभावित करने वाला और कौन कारक है? एक तो यहाँ पे आपने देखा ह्यूमस को प्रभावित करने वाला निर्माण की दर को प्रभावित करता है। और यहाँ पे क्या करता है? यहाँ भी उसके निर्माण को करता है। लेकिन कौन कौन है? जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। मतलब एक तो यहाँ पे देखा कि ह्यूमस निर्माण के प्रभावित कौन करता है? वनस्पति जात, प्राणी जात और क्या चीज? सूक्ष्म जीव। उसके बाद फिर ये क्या करता है? जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और क्या? ह्यूमस निर्माण की दर को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक रहा वो सारा टॉपिक क्या था आपका? मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक। ठीक है। अब फिर आगे टॉपिक हम पढ़ते हैं।